सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के छायानगर के दो लोगों पर गोलीबारी की घटना के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी एसपी एवं डीएसपी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को मानगो बस स्टैंड से उस वक्त दबोचा जब वे शहर छोड़कर भागने के फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 चापड़ और 2 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है तथा आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जानकारी जुटाई जा रही है। दिनांक 31 मार्च 2026 को करीब रात में 9:30 पे हमें सूचना मिली थी कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छायानगर में गोलीबारी और चापड़ चढ़ने का वारदात हुआ है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। एक है नंदू लोहार उर्फ नंदू करपकार और दूसरा है जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सनी पुष्टि। दोनों ही छायानगर के ही रहने वाले हैं। इसमें उद्भेदन के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा प्रभारी आनंद मिश्रा की। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विदिन 72 आवर्स 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। पहला है करण वर्मा, 21 वर्ष का है, छायानगर का रहने वाला है। दूसरा है निर्भय सिंह उर्फ छोटका, छायानगर का रहने वाला है। तीसरा है संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना, छायानगर का रहने वाला है। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला, ये भी छायानगर का ही रहने वाला है। इन चारों में से 3 का आपराधिक इतिहास है। करण वर्मा ये लिकर के केस में एक बार जेल गया है 2024 में। निर्भय सिंह उर्फ छोटका किडनैपिंग के केस में जेल गया है 2023 में। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला का 4 केसेज है जिसमें एनडीपीएस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसे काफ़ी सारे केसेज हैं। इसमें आपको ये बता दें कि ये जो गोलीबारी हुई थी और चापड़ चलाया गया था, इसमें जो 2 विक्टिम्स हैं इनका और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है डिमना में, 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि सभी सेम एरिया के हैं, छायानगर के हैं, तो इसके कारण इनकी रेगुलर बाताबाती होती थी और उसमें बहसा बहसी होती थी। और जब इनसे हम लोग इंटरोगेशन किए तो इनको डर था कि जो 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो लोग इन लोगों को मारने वाले थे, तो इसलिए इनके द्वारा ये फायरिंग की घटना की गई है। इन सब के निशानदेही पे हमने जो कांड में यूज था देशी कट्टा उसको भी रिकवर किया है और उसके अलावा 3 लोहे के चापड़ को भी रिकवर किया और 2 एंड्रॉयड फ़ोन भी रिकवर किया। झगड़ा इन लोग का रेगुलर होते रहता था। ये जो 4 लड़के हैं ये एक बाइकर्स ग्रुप के भी पार्ट हैं, तो ये हमेशा झुंड में रहते थे और जब भी ये लोग कहीं भी रास्ते में मिलते थे क्योंकि सिमिलर लोकेलिटीज़ में रहते थे तो लगातार गाली गलौज होना, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये सब करते रहते थे। और वापस जो 2 जख्मी हैं ये लोग भी 1-2 बार जेल गए हैं, तो इनके द्वारा भी कुछ उल्टा बोला जाता था, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की होता था। रामनवमी के दिन इनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण इनके अंदर ज़्यादा ही द्वेष आ गया और मामला ऐसा हो गया कि अगर ये नहीं मारेगा तो हम मरेंगे टाइप का इन लोग का एटीट्यूड हो गया था, तो इसीलिए इनके द्वारा फायरिंग की गई। बट पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। 3 दिनों के अंदर हमने 4 लोग को अरेस्टिंग कर लिया। आगे इसमें कुछ और इंटरोगेशन अभी कुछ और बातें आई हैं। इसमें यदि हम लोग को लगेगा कि और लोग को अरेस्टिंग करेंगे तो उनको भी हम लोग अरेस्टिंग करेंगे और चेक ग्रुप चलने के लोग का एक ग्रुप है, आई थिंक ARZ ग्रुप। तो जमशेदपुर पुलिस हमेशा से ये बाइकर्स ग्रुप और बाइकर्स गैंग के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रही है। आपको याद होगा लास्ट ईयर भी एक गैंग के ऊपर हमने कार्रवाई करके 11-12 लोगों को जेल भेजा था, तो वो हम लोग का रेगुलर रहेगा। और हमारे आपके माध्यम से ये अपील रहेगा कि सभी पेरेंट्स को ये रहेगा कि 18, 19 साल, 17 साल, 20 साल के लड़के कोई बाइकर्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो शुरुआत में होता है कि बस बाइक चलाएंगे, बट वो धीरे धीरे चेन छिनतई, नशा, ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, रंजिश, फायरिंग, चापड़बाजी ये सब में होने लगता है। तो आपके माध्यम से ये अपील रहेगा कि या तो वो लोग सुधार ले अपने घर वालों को या फिर पुलिस तो पक्का सुधार देगी। ठीक, गोली किसने चलाई, ये हम लोग डिटेल आप फिर बता दें। ठीक।